नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्लांट शॉपिंग के 4 दिन हो चुके हैं और अब समय आ गया है पौधों की रिपोर्टिंग का। सारे गमलों के ड्रेनेज होल खोल के रख लिए थे, मिट्टी तैयार करके रख ली थी। इसका वीडियो मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था। सीजनल प्लांट रिपोर्ट करने से पहले ये जो गुलाब चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, इसको पानी से भरी हुई बाल्टी में ऐसे डिप करके रख देते हैं। थोड़ी ही देर बाद ये मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी और हमें प्लांट बाहर निकालने में आसानी रहेगी। तो चलिए पहले ये प्लांट रिपोर्ट कर लेते हैं। ये मिट्टी का घड़ा जो टूट गया था, उसके टुकड़े मैंने रख लिए हैं और यही इसके तली में डाल देते हैं। इसकी जगह आप मिट्टी के टूटे हुए गमले, दीपक या ईंट के छोटे छोटे से टुकड़े कुछ भी डाल सकते हैं। गमला भरने से पहले ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सेरेमिक का पॉट यूज कर रहे हैं या प्लास्टिक का। मिट्टी के पॉट में आप सिर्फ होल के ऊपर एक टुकड़ा रख सकते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक या सेरेमिक के पॉट में आप पकी हुई मिट्टी के टुकड़ों की तली में एक लेयर लगा देंगे तो प्लांट खराब होने के चांस नहीं रहते हैं। और इसके ऊपर मैंने डाले हैं सूखी हुई कुछ पत्तियाँ। अगर आपको नीम की पत्तियाँ मिल जाती हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी रेत डाल देते हैं। इसके बाद हम तैयार की हुई मिट्टी डालेंगे। अच्छी ग्रोथ पर चल रहा प्लांट आपने खरीदा है, मिट्टी भी सही बनाई है। अगर गमला सही तरीके से नहीं भरेंगे तो हमें प्लांटेशन का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अच्छी फ्लावरिंग के लिए कंप्लीट बेनिफिट मिले, इसके लिए हमें सारे स्टेप फॉलो करना है, इसलिए मैं क्रम से सारे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये मिट्टी का छोटा सा पॉट मैं नवरात्रि पूजन का यूज कर रही हूँ, जिसमें मैं सीडलिंग लगाऊंगी। अभी गमलों में हम बहुत थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल रहे हैं, बाकी की मिट्टी प्लांट फिक्स करने के बाद डालेंगे। पॉट हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी तक मैंने जितने सीजनल प्लांट लिए हैं, सारे नॉर्मल मिट्टी में ही निकले हैं। जो प्लांट पॉली बैग में लगे हैं, उनके पॉली बैग को काट देंगे इस तरह से, क्योंकि अगर हम प्लांट को खींच कर निकालेंगे तो इसकी मिट्टी सॉफ्ट है तो बिखर जाएगी। ऐसी मिट्टी में लगे हुए प्लांट के रूट बॉल को हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। धीरे से पॉली बैग से निकालने के बाद बस ऐसा ही हमें पॉट के सेंटर पर रख देना है। साइड से इसे अच्छे से मिट्टी से भर देंगे। आप इन्हें 8 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं या मिट्टी के पॉट में भी लगा सकते हैं, तो ये और अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और मेरा गार्डन है ना, मैं कभी दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल ओवर हो चुका है, तो मैं बड़े पॉट अब नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इन्हें छोटे पॉट में ही लगाया है। सीजनल फ्लावरिंग प्लांट गार्डन में ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ पौधों के मैंने बीज भी डाले थे जो अभी बहुत छोटे छोटे से हैं। कुछ कलांजू के प्लांट्स जो मैंने पुराने प्लांट की कटिंग से लगाए थे, वो भी अभी तैयार हो रहे हैं फ्लावरिंग के लिए। पॉट में प्लांट रखने के बाद जब आप मिट्टी भरते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि साइड से मिट्टी को बहुत अच्छे से उंगलियों से दबा दें। पॉली बैग में लगे हुए सारे प्लांट्स को हम इसी तरीके से लगाएंगे और ये जो 2-2 इंच के पौधे हैं, इनको हम लगाएंगे एक साथ इस मिट्टी के पॉट में। क्योंकि ये अभी बहुत छोटे हैं और मिट्टी के पॉट में इनके पानी का बैलेंस बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि इतने छोटे पौधों में अगर ज़रा सा भी ज़्यादा पानी हो जाता है तो इनकी जड़ें सड़ने लगेंगी। छोटे पौधों में पानी का खास ध्यान रखना पड़ेगा। और जो गमलों में लगे हुए पौधे हैं, इनको गमले से बाहर निकालने के लिए मिट्टी को पहले लूज करेंगे। इस तरह से गमले को चारों तरफ से हल्का हल्का टैप करते हुए ठोकेंगे। किसी पतले टूल की सहायता से चारों तरफ से किनारे से भी ढीला कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि प्लांट को प्रेशर से खींचते हुए बाहर नहीं निकालना है, ना प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा और इसकी जो कलियां हैं वो गिर सकती हैं। इस तरीके से देखिए बड़े आसानी से बाहर निकल आया है। इसे मैं थोड़े बड़े पॉट में लगाऊंगी, फिलहाल मैं अभी इसी में रख देती हूँ। ये जो ग्रीन कलर का पॉट है, मैं ये थोड़ा बड़ा है, इसी में मैं लगाऊंगी इसको। और अब चलते हैं गुलाब की तरफ, जिसे पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। लाल चिकनी मिट्टी में जो भी प्लांट लगे होते हैं, वो उनको आप इसी तरीके से निकालिए। ये एक पॉट में 2 प्लांट लगे हुए हैं और इसमें नीचे सकर्स भी दिख रहे हैं। इस कलर डिजाइन का प्लांट एक ही था नर्सरी में, तो मैंने ये ले लिया है। वरना आप जब भी गुलाब का प्लांट खरीदें तो उसमें देख के लें कि जो ग्राफ्टिंग पोर्शन है वो नीचा हो। ये देखिए कितने आसानी से बाहर आ गया है। अब इसकी ये लाल मिट्टी है, इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि ऐसी मिट्टी में अगर हम प्लांट को लगा छोड़ देंगे तो 2-3 महीने तो ये अच्छा चलेगा। 2-3 महीने बाद ही इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फूल आना बंद हो जाएंगे। हमें लगेगा हम खाद, पानी, धूप सब कुछ दे रहे हैं,
फिर भी इसमें फूल नहीं आ रहे हैं। तो इसका रीज़न यही है, इतनी चिकनी मिट्टी में ना तो जड़ों को फैलने की जगह मिलेगी और ना ही उन तक हवा पहुंचेगी। जब जड़ों तक खाना पानी पहुंचेगा नहीं तो इसकी ग्रोथ कैसे हो पाएगी। बहुत ही सावधानी से और धीरे से हमें ये काम करना है ताकि ये जो महीन महीन जड़ें हैं ये न टूटने पाए। इस तरीके से पूरी मिट्टी को हम हटा देंगे। जिस प्लांट में नीचे से ग्राफ्टिंग होती है उसमें सकर्स कम निकलते हैं। अब सकर्स क्या होते हैं? प्लांट की नई वैरायटी तैयार करने के लिए जिस प्लांट पर ग्राफ्टिंग की जाती है वो जंगली प्लांट होते हैं। ऐसे प्लांट बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसीलिए इन पर नई वैरायटी के प्लांट तैयार किए जाते हैं ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। लेकिन ग्राफ्टिंग के नीचे जो प्लांट है वो जंगली है, अगर उससे जो ब्रांचेस निकलेंगी वो सकर्स होती हैं। ये ब्रांचेस अगर बनी रहेंगी प्लांट पर तो असली प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और ये बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगी, पूरे प्लांट का पोषण भी ये ले लेती हैं। इसलिए ऐसे सकर्स को निकालना जरूरी हो जाता है। अब देखिए इस प्लांट में भी सकर्स दिख रहे हैं, लेकिन इनको मैं अभी नहीं निकालूंगी क्योंकि रिपोर्टिंग और कटिंग दोनों अगर एक साथ कर देंगे तो प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है। और अभी प्लांट्स की रूट्स भी काफ़ी गीली हैं तो इसमें फंगस भी हो सकती है। इसलिए रिपोर्टिंग के 4-6 दिन बाद जब प्लांट नॉर्मल हो जाए और इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए उसके बाद इन सकर्स को निकाल देंगे। आप देखते हैं इसे रिपोर्ट कैसे करना है। मिट्टी का गमला जिसमें कि गुलाब का प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, इसमें मैंने डाला है चारों तरफ से ये साफ फंगिसाइड। गुलाब के प्लांट को फंगस से बचाने के लिए हम स्टार्टिंग से ही पूरा प्रिकॉशन लेंगे। ड्रेनेज होल को ईंट के टुकड़े से कवर करने के बाद ऊपर से डालेंगे हम रेत। तली में रेत डालने से जो एक्सेस वाटर होता है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है और होल बंद भी नहीं होता है। मिट्टी डालने के बाद प्लांट को सेंटर पर रखेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा साफ फंगिसाइड। साफ फंगिसाइड में सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों का ही कॉम्बिनेशन रहता है तो ये जड़ों को और पूरे प्लांट को फंगस से बचाता है। मिट्टी बनाते समय मैं इसमें एक चीज़ डालना भूल गई थी, एप्सम सॉल्ट। आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट को मिट्टी में मिक्स कर देंगे। एप्सम सॉल्ट एक मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है, साथ ही प्लांट को रिपोर्टिंग स्ट्रेस से बचाएगा। अच्छे से प्लांट को फिक्स करने के बाद ऊपर से मिट्टी से कवर करेंगे और चारों तरफ से हल्के हाथ से मिट्टी को प्रेस करते हुए दबाएंगे। मिट्टी मैंने जब 2 दिन पहले बना के रखी थी तो उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर दिया था। रिपोर्टिंग के लिए जो मिट्टी हम यूज करेंगे उसमें हल्की सी नमी जरूर होनी चाहिए। इसी तरीके से हम ये दूसरा प्लांट भी रिपोर्ट कर लेते हैं। वैसे रिपोर्टिंग के बाद प्लांट्स को भरपूर पानी देना होता है क्योंकि मिट्टी में पहले से नमी थी और इस समय बादल भी आ रहे हैं, हो सकता है पानी भी बरसने लगे, तो अभी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगली वाटरिंग करने से पहले मिट्टी को चेक कर लें, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी ना हो या पानी दें। मेरी किसी फ्रेंड ने कमेंट में बोला था आपके पास गुलाब के इतने सारे वैरायटीज़ हैं तो आप ग्राफ्टिंग करिएगा। मुझे उसका सजेशन बहुत अच्छा लगा, पर ग्राफ्टिंग मैच्योर प्लांट की ही की जाती है तो मैं वेट कर रही हूँ, अभी आगे ट्राई जरूर करूँगी। रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को कब और कौन से फर्टिलाइजर देना है ये अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।